तो जय श्री राम भाइयों। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि जो जो फैक्टर्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग करने के लिए कि क्या क्या अफेक्ट करता है बॉडी बिल्डर की लाइफ में, और उससे इनिशियल स्टेप्स क्या क्या लेने चाहिए ताकि उससे उसकी एक अच्छी फिजिक बन सके। तो आज मैं वही फैक्टर आपको बताने वाला हूँ। तो पहला फैक्टर आपको दिख रहा होगा, डिसिप्लिन। ठीक है, एक नॉर्मल नॉर्मल बंदे के लाइफ में भी ना डिसिप्लिन होता है। तो बात करते हैं एक बॉडी बिल्डर की लाइफ की, तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि उसे कब क्या खाना है और उसे कितनी देर सोना है, और मतलब कुछ भी एक प्रॉपर डिसिप्लिन वाली लाइफ उसे जीनी चाहिए। ठीक है। सेकंड फैक्टर आता है उसकी विल पावर, मतलब उसकी इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रांग है, वो अपने आप को किस लिमिट तक ले जा सकता है, कितनी देर तक, कितने समय तक वो अपने गोल को पकड़ कर रख सकता है, तो उसको कहते हैं विल पावर। ठीक है, सेकंड फैक्टर ये हुआ। थर्ड फैक्टर आपका आता है पेशेंस। ठीक है, पेशेंस के बिना तो कभी बॉडी बनेगी नहीं है। वो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ नेचुरल बॉडी बिल्डर के लिए, वो नहीं जो स्टेरॉइड लगा के एक दो महीने में, 2-3 महीने में बना के निकाल देते हैं बॉडी, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। अगर नेचुरल बॉडी बनानी है जो टिकाऊ होनी चाहिए, अगर आप जैसे नेचुरल बॉडी क्या वजह होती है, अगर आप कुछ टाइम जिम छोड़ भी दोगे ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो उसी बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं। तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पेशेंस से अगला फैक्टर जो होता है वो होता है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए यार जीवन में। मतलब आपने अपना गोल सेट कर लिया, आपने आज सोचा कि मैं कल से जिम जाऊंगा। ठीक है, 2023 जब शुरू होगा तो बहुत लोगों ने सोचा होगा मैं जिम जाऊंगा, बहुत से लोग गए भी होंगे, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, एक महीने, उसके बाद मन टूटने लगता है। तो वो जो मन सबका टूटता है, मेरा भी टूटा था। मैं भी कभी कंसिस्टेंसी नहीं रखता जिम में, पर अब जैसे अब कंसिस्टेंसी में रखने लगा हूं तो मुझे रिजल्ट दिखता है। तो हमेशा कंसिस्टेंसी जरूर रखो, बिना कंसिस्टेंसी के आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी पांचवें फैक्टर की, तो वो होती है भाई हमारी डाइट। ठीक है, डाइट के बिना तो भाई आप बॉडी बना ही नहीं पाओगे। जो जरूरी न्यूट्रिशन है जो आपकी बॉडी को चाहिए, आपकी जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल फटते हैं, ठीक है, टीयर डाउन होते हैं, तो उन्हें दोबारा बनने के लिए अगर आपको मसल ग्रो करना है तो आपको खाना देना पड़ेगा, उसे प्रोटीन देना पड़ेगा। जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं, जितने भी एक अच्छे फूड, कंप्लीट फूड में जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो आपको उसे देने हैं। ठीक है, मैक्रोज माइक्रोज जो भी हो आपको उसे वो देने पड़ेंगे। तो अगर आप अच्छी डाइट नहीं लोगे ना, जंक फूड की बात नहीं कर रहा मैं, जंक फूड को तो हटा दो, बॉडी बिल्डर जंक फूड को हटा दो। चीट मील होती है वो कभी कभी, आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा सारे फैक्टर जितने भी होंगे। अब बात करते हैं अपने डाइट की, तो प्रॉपर एक फुल न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेनी चाहिए अगर आपको अच्छी ऐसी फिजिक आपको अगर बनानी है तो। ठीक है, तरह तरह के गोल होते हैं, ऐसी बॉडी नहीं चाहिए होगी तो ऐसी चाहिए होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो चाहिए, फिट तो सबको रहना है। मेन गोल हमारा होता है फिट। ठीक है, फिट कैसे दिखें, अच्छी फिजिक कैसे दिखें। ठीक, अगली फैक्टर होती है हमारी स्लीप। ठीक है, सोना। अब आप जानते होंगे बचपन में बच्चे जो होते हैं वो 7 से 8 घंटे की नींद सोते हैं और इसी से वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे हम बड़े हो चुके हैं तो हम पे वर्कलोड आ चुका है, मोबाइल फोन्स आ चुके हैं, हम रात को सोते नहीं है, 12 12 1 2 बजे तक हम मोबाइल चलाते रहते हैं अपने, तो उससे हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो हमें ना अपनी प्रॉपर स्लीप लेनी है। एक प्रॉपर स्लीप होती है 7 से 8 घंटे, मतलब वही लेनी है। 7 से 8 घंटे आपको सोना ही सोना है। देखो मैं नहीं कहता अगर आप पे कोई वर्कलोड है तो आप 7 से 8 घंटे सो, पर अगर आप मोबाइल में अपना टाइम बेकार कर रहे हो या कुछ भी पिक्चर वगैरह देख रहे हो तो उसे प्लीज छोड़ दो, अगर आपको एक अच्छी फिजिक अचीव करनी है तो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, अगला फैक्टर आता है आपका अनकंडीशनल हार्ड वर्क। देखो रिजल्ट की चाह मत करना। ठीक है, ये नहीं कि आप आज जिम गए भाई कुछ तो रिजल्ट दिखे, एक दिन में रिजल्ट नहीं दिखता भाइयों। तो पहले तो कंडीशन नहीं होनी चाहिए आपकी मेहनत में, कोई कंडीशन ना हो कि आज मैं करूंगा, इतनी करूंगा, एक महीने करूंगा जिम, उसके बाद रिजल्ट देखूंगा। यार हलवा थोड़ी है, एक महीने में रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा वही सारे फैक्टर्स एक दूसरे हिसाब से इंटरकनेक्टेड है, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, सब कुछ आपस में इंटरकनेक्ट है। ठीक है, तो अनकंडीशनल हार्डवर्क करना है, और हार्डवर्क की कोई लिमिट नहीं है, बस थोड़ा सा अपनी बॉडी को ध्यान रखना, कहीं आपको चोट ना पहुंच जाए, क्योंकि भाई है तो लोहा ही, ठीक है, चोट पहुंचा सकता है। तो हार्डवर्क आपको करना चाहिए पर लिमिट में। अब आप सोच रहे हो सारे फैक्टर बता दिए, अब जिम करने के लिए तो एक्सरसाइज होती है, पर भैया एक्सरसाइज लास्ट में आती है, क्योंकि जिम में तो आप 1 से 2 घंटे रहते हो अपने,
बाकी तो बाहर रहते हो ना। तो वो सारे फैक्टर मैंने आपको बता दिए। अब फैक्टर आता है आपका 8वां, एक्सरसाइज। ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना और पहले सीखो समझो एक्सरसाइज कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज किस बॉडी मसल पार्ट के लिए होती है। ठीक है, ऐसा देखो जानकारी लेने के बाद ही आप एक्सरसाइज करना है, ऐसे नहीं। अब मैं आपको कोई एक्सरसाइज मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट दे दूंगा आपको, ठीक है, कोई जिम इक्विपमेंट दे दूंगा आपको, अगर आपको कुछ पता ही नहीं तो आप क्या करोगे उसकी। वो सब आपने देखे भी होंगे नेट पे वीडियोस, जिम की मशीन किसी और चीज के लिए होती है और एक्सरसाइज कोई और सी हो रही होती है उस पर। ठीक है, आप समझ गए होगे। तो ये हमारी हो गई फैक्टर 8वां, एक्सरसाइज। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एक मसल बॉडी बिल्डिंग या कोई भी गोल आपका हो बॉडी बिल्डिंग के अंदर, उससे रिलेटेड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका गाइडेंस, ट्रेनर या ऐसे कह लो मेंटोर। ठीक है, बिना मेंटोर के बिना ट्रेनर के आप जिम के अंदर शुरुआत में तो कदम मत रखना, क्योंकि यार बहुत तकलीफ दे जाएगा। थोड़ी सी आपकी मिस्टेक लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, तो थोड़ा सा ना ध्यान रखना। तो ये हमारे 9 फैक्टर्स थे, लिस्ट आपको सारी दिखी होगी। ये हमारे 9 फैक्टर्स हैं जितने भी हमारे एक मसल बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे फैक्टर फैक्ट करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लाइफ के अंदर। तो गाइस इन सब के फैक्टर्स पे ध्यान देना, और फ्यूचर्स में आपके लिए जितने भी जिम से रिलेटेड थ्योरी प्रैक्टिकल हम बाद में करेंगे। एक्सरसाइज मैंने बताया कि मैं एक्सरसाइज आपको बाद में बताऊंगा। तो जितनी भी थ्योरी बेसिक्स होगी ना जिम की, वो आपको इस चैनल पे वीडियो मिलती रहेंगी। तो प्लीज गाइस चैनल को सपोर्ट करो, और ऐसे ही वीडियो में फ्यूचर में आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।